नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान नहीं रहे। उनका अंतिम संस्कार कल पटना में हो रहा है। इस बीच उनको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है और सभी राजनीतिक दल और उनके नेता अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सुबह उनके आवास पर जाकर के श्रद्धांजलि व्यक्त की थी, इसी क्रम में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रामविलास पासवान सभी वर्गों के नेता थे, अगड़े पिछड़े सभी वर्गों के नेता थे और सबके लिए वो चिंता किया करते थे। उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है उसको भरना मुश्किल होगा। अमित शाह ने बिहार चुनाव के मौके पे ऐसा जो बयान दिया है, वैसे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बयान दिया है सामाजिक समरसता के हिसाब से, लेकिन अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। होता क्या है कि जात इस देश की हकीकत है और जब भी किसी जात विशेष के लिए जो नेता काम करता है उसको उसी जात में टाइप कर दिया जाता है, उसी में उस खांचे में फिट कर दिया जाता है। रामविलास पासवान ने भी शुरू में दलित राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, दबे कुचलों की राजनीति की, लेकिन बाद के दिनों में उनके कई ऐसे फैसले हुए या फैसलों में उनकी सहभागिता रही जिससे लगता है कि वो सभी वर्गों के लिए सोचते थे। संभवतः जब 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया था तब भी उनका काफ़ी सकारात्मक बयान आया था। अमित शाह ने जो सोच के बयान दिया हो, लेकिन बिहार राजनीति से इसको जोड़ा जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो सामाजिक समरसता कायम करने का, सामाजिक सौहार्द कायम करने का हर नेता का अपना अलग अलग तरीका होता है। उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक वाकया है। बताते हैं कि एक बार वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे, काफ़ी पुरानी बात है और उसका कोई अभी तक मैंने काफ़ी सर्च किया, कोई तस्वीर मिली नहीं, लेकिन जो मौखिक रूप से जानकारी मिल रही है, जो पुराने लोग बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था, उसके मुताबिक एक रास्ते में एक जात होती है डोम, वंचित दबा कुचला वर्ग है ये। तो उनके काफ़िले को उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ दिया और जब ये रुक गए तो उनसे कहा कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें अपने चापाकल से पानी नहीं लेने दे रहे हैं, कुएं से पानी नहीं लेने दे रहे हैं, कुछ ऐसी बात उन्होंने बोली। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि उस जो डोम जाति के सज्जन थे उनके घर पे एक चापाकल लगवा दिया और दूसरा जो है एक टेलीफोन लगवा दिया। आपको बता दें कि रामविलास पासवान जो है संचार मंत्री रहे थे 1999 वाली वाजपेयी सरकार में। अब टेलीफोन लगवाने से क्या हुआ कि ये बात बहुत पुरानी है, मतलब इसको 1999 से न जोड़ा जाए, बाद के दिनों में वो संचार मंत्री बने हैं, कि उस जमाने में किसी के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था। तो लैंडलाइन जब उसके घर लगा उस बुजुर्ग के, तो जितने भी जाति के लोग थे, गांव में कोई फ़ोन था नहीं, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, सवर्ण के किसी भी कास्ट के, वो सब उनके घर आने लगे और फ़ोन करने लगे और फ़ोन सुनने लगे। नतीजा ये हुआ कि ऑटोमेटिकली सामाजिक सौहार्द बन गया। जो निम्न जाति के लोग को लोग गले नहीं लगाते थे या उनसे बात नहीं करते थे, पानी नहीं लेने देते थे, अब उसी व्यक्ति के घर जाके आपको फ़ोन सुनना है। तो ये उनका काम करने का तरीका था। एक और वाकया इससे जुड़ा हुआ है उनका कि जब 1999 में वाजपेयी गवर्नमेंट में वो संचार मंत्री बने तो उन्होंने उन्हीं के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री तो वाजपेयी जी थे, ये आपको याद होगा कि सेल फोन का दौर वही आया, 94-95 से शुरू हुआ था और वाजपेयी जी की जो 99 से 2004 वाली सरकार थी उसी में सेल फोन हाथ हाथ में आया। तो उन्होंने कहा कि अभी तक ये जो सेल फोन है, मोबाइल है, वो अंबानियों के हाथ का खिलौना था, लेकिन हमने मंगरू काका के हाथ में इसे पकड़ा दिया और इसे कहा था कि जो रमतोरई के भाव, बैगन नहीं रमतोरई के भाव इसको बिकवाएंगे, वही अब हो रहा है। तो यानी कि जो उन्होंने मोबाइल हाथ हाथ में पहुंचाया संचार मंत्री रहते हुए, ये भी उनका कंट्रीब्यूशन है और वास्तव में हर हाथ तक पहुंचा। बाद के मंत्रियों ने भी उसमें और काम किया और बाद की सरकारों ने भी काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि उनका काम करने का एक अपना अलग तरीका था, बात करने का अलग तरीका था और लास्ट में वो बड़े नेता बन गए। शुरू में तो संघर्ष बहुत किया, लेकिन बाद के दिनों में धीरे धीरे वो बड़े नेता बन गए और उसी बड़े नेता के रूप में ही उनको याद किया जाएगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन